अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ये भी बेहद ज़रूरी है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी रोटी कैसी हो, क्योंकि आज जो है रोटियां हम लोग खा तो रहे हैं, लेकिन जो है जैसा मार्केट हमें दे रहा है हम वही रोटी खा रहे हैं। लेकिन उस रोटी में और पहले की रोटी में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है। रोटी को डिटेल में समझने के लिए हम लोग चलते हैं कि रोटी बनती कैसी है। रोटी बनती है गेहूं के आटे से। अब यहीं पे बात आती है कि वो आटा कैसा पिसा है। जैसे कि अगर हम लोग जाते हैं चक्की में, तो चक्की में क्या होता है कि हम लोग पूरा गेहूं डालते हैं और उसमें जो आटा आता है उससे हम लोग रोटियां बनाते हैं। मार्केट से जो कंपनी जो गेहूं जो आटा हम लोगों को देती है उसमें क्या करते हैं, गेहूं की जो ऊपर की सतह होती है उसको निकाल दिया जाता है। चोकर जिसे हम लोग बोलते हैं वो एनिमल्स को दे दिया जाता है खाने के लिए, उनके लिए चला जाता है एनिमल फीड में। साथ ही साथ जो हमें अंदर का जो वाइट पोर्शन होता है, वाइट पार्ट होता है, उसका आटा हमें दिया जाता है। तो वो एक मैदे के समान होता है। आप उसको एक मैदा ही समझ लीजिए। तो वो रोटियां हम लोग खाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग चोकर निकाल देते हैं तो रोटी बिल्कुल सफ़ेद बनती है, ज़्यादा फूलती है, बहुत ही मुलायम रहती है। मतलब ठंडी भी हो जाए तब भी मुलायम रहती है। इस वजह से लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो हमारा चक्की का आटा होता है वो होल ग्रेन आटा होता है। उसमें पूरा अनाज पिसता है, मतलब पूरा गेहूँ पिसता है। लेकिन जो हम लोग मार्केट से लाते हैं वो रोटी सफ़ेद ज़रूर बन रही है, लेकिन उसमें पूरा जो टोटल अंदर का जो वाइट पोर्शन होता है वही रहता है। मतलब वाइट पोर्शन जैसा कि मैंने बताया वो मैदा होता है, स्टार्च होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है। तो क्या कमी रहती है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर आप जो मार्केट से लाते हैं तो उसमें सबसे पहली बात तो उसमें जो फाइबर है वो उसकी मात्रा बहुत कम रहती है। फाइबर कम होने से हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। और जब कॉन्स्टिपेशन रहता है तो और भी बीमारियां बहुत सारी रहती हैं, साथ साथ कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने की भी प्रॉब्लम्स रहती है। फिर इसके बाद जो है उसमें विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर विटामिन्स और मिनरल्स जो है किसी अनाज की सतह पर ज़्यादा पाए जाते हैं, अंदर कम पाए जाते हैं। खासतौर से गेहूं की बात करें तो उसमें मेनली सतह पे ही पाए जाते हैं। एक चीज़ आपको और समझनी चाहिए कि अगर आप जो है कंपनी का आटा खरीदते हैं, मतलब कि आप मार्केट से आटा खरीद के लाते हैं, तो उस केसेस में जैसा कि मैंने बताया जो सफ़ेद आटा होता है, सफ़ेद रोटी बनती है, तो उसमें मेनली स्टार्च होता है। तो उसका डाइजेशन बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट डाइजेशन होता है, जिससे हमारा इंसुलिन स्पाइक होता है। मतलब हमारा जो डाइजेशन फास्ट होता है, बहुत सारी ग्लूकोज एक साथ जो है डाइजेस्ट होकर हमारे ब्लड में मिल जाती है। तो उसको कम करने के लिए अचानक बहुत सारा इंसुलिन निकलता है, और डेली ये इंसुलिन स्पाइक हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और इस कंडीशन में जो अगर कोई डायबिटिक पर्सन है या फिर जो है बाउंड्री लाइन में है, जिसे हम लोग प्री डायबिटिक बोलते हैं, उसके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप डायबिटिक पेशेंट या फिर जो प्री डायबिटिक पेशेंट को इस गेहूं की रोटियां, इस तरह की गेहूं की रोटियां उसके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। वो आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मार्केट के आटे से अच्छा है कि आप जो है होल ग्रेन आटा ले, चक्की का पिसा हुआ आटा ले, खुद पिसवाएं तो सबसे अच्छा रहेगा। और इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर होल ग्रेन से भी ऊपर आना चाहते हैं, आप अपना बहुत सारा न्यूट्रिशन, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है अगर आप आटे से, गेहूं से या फिर जो है आप अगर रोटियां से लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको मल्टीग्रेन आटा बनाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में रोटी जो बनेगी आपको वो बहुत ही न्यूट्रिशियस रोटी होगी। स्वाद थोड़ा सा भले ही डाउन हो सकता है, वो शायद इतनी मुलायम ना रहे, वो शायद इतनी जो फूले ना या फिर इतनी सफ़ेद ना बने, देखने में इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो रोटी बहुत ही न्यूट्रिशियस होगी। मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए आपको कम से कम 5 चीज़ें तो मिलानी चाहिए। गेहूँ तो अपना मेन पार्ट हो गया, इसके अलावा आप इसमें चना मिला सकते हैं, मक्का मिला सकते हैं, सोयाबीन मिला सकते हैं, और साथ ही साथ जो है इसमें आप थोड़ी मात्रा में जो जौ भी मिला सकते हैं। छिला हुआ जौ हो तो और अच्छा है। लेकिन कुछ लोग इसमें और भी चीज़ें मिलाते हैं, जैसे कि इसमें रागी मिलाते हैं, रागी बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ इसमें जो ज्वार और बाजरा भी मिलाते हैं, उसको भी मिला के आप तो ये बहुत ही अच्छा एक मल्टीग्रेन आटा बन जाएगा। इससे आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मल्टीग्रेन आटे से फ़ायदे क्या क्या हैं, इसको खाने से हमारी सेहत में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कंपैरिजन कर लेते हैं अपने जो गेहूं के आटे से, उससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो गेहूं के आटे में क्या था कि वो जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट था, मतलब कि जो उसको जैसा कि ब्रेड वगैरह में होता है उसमें भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर वो सिर्फ मैदे से बनी है तो उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट की वजह से उसका डाइजेशन फास्ट होता था, बहुत ही फास्ट वो ग्लूकोज ब्लड में मिल जाता था, और ब्लड ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा इंसुलिन स्पाइक होता था, बहुत तेज़ी से इंसुलिन निकलता है बॉडी में,
तो इससे कि क्या है कि प्री डायबिटिक और डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक साथ निकालना पड़ता है। और अगर यही हम लोग करते हैं तो कहो 10-15 साल या 20 साल में हम लोगों को भी ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, इंसुलिन वाली जो इंसुलिन ना बनने की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, हम लोगों को भी डायबिटीज़ हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें मल्टीग्रेन आटे की, तो मल्टीग्रेन आटे में क्या है कि ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। जैसा कि वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट था, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्लो होगा, स्लो डाइजेशन होने की वजह से स्लोली जो है इसका ब्लड ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, और जिससे पूरे दिन जो है ब्लड का जो शुगर लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा। हमारा ब्लड ग्लूकोज कांस्टेंट रहेगा, काफ़ी लंबे समय तक हमें ब्लड में रहेगा, तो इससे हमें कांस्टेंट एनर्जी मिलेगी पूरे दिन, जिससे हम लोग बिना थके पूरे दिन आराम से काम कर सकते हैं। और इसके अलावा ये पूरी तरह से सेफ़ है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या प्री डायबिटिक पेशेंट हो या नॉर्मल कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए पूरी तरीके से सेफ़ होती हैं ये रोटियाँ। और अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मल्टीग्रेन आटा में ज़्यादा फाइबर होगा, ज़्यादा प्रोटीन होगा, और ज़्यादा जो है इसमें मिनरल्स और विटामिन भी ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि इसमें और भी गुण मिलेंगे, जैसे कि चने के अलग गुण हैं, मक्के के अलग गुण हैं, रागी के अलग गुण हैं, या फिर ज्वार बाजरा या फिर जो भी सोयाबीन वगैरह है, सबके अलग अलग गुण हैं। तो वो एक समाहित होकर आपको जो आपकी हेल्थ है वो और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को खाने से आपका वेट मैनेज रहेगा, साथ ही साथ फाइबर की अच्छी मात्रा होने से आपका कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज रहेगा। आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ नहीं पाएगा, और पूरा जो लिपिड प्रोफाइल है वो आपका अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में है। तो इस तरह से ये मल्टीग्रेन आटे के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग अलग अलग बात करें तो उसमें सभी में कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। जैसे कि ज्वार की बात करें, ज्वार या अन्य मिलेट में क्या होता है कि इसमें फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। तो फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में होने से हमारा जो ब्लड प्रेशर है बहुत अच्छे से मैनेज होता है। साथ ही साथ जैसे रागी की बात करें तो रागी में मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तो मैग्नीशियम से क्या होता है, हमारा जो इंसुलिन बहुत अच्छे से मैनेज रहता है, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है, वो कम हो जाता है।